हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की 4 संग्रह लेकर आए हैं जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा उद्देशिका। इससे उद्देशिका, ठीक है। तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लेंगे। तो हमारी प्रस्तावना क्या है, कहाँ से शुरू होती है, हम ये भी आपको बता देते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्याप्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मत शीर्ष मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो इससे हमारी जो प्रस्तावना है इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हमसे यही पूछ लेगा कि हमारी जो प्रस्तावना है वो किस वाक्य से स्टार्ट होती है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारी किस वाक्य से स्टार्ट होती है, तो हम भारत के लोग, इससे स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर आता है कि हम भारत को कैसा गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को कैसी गणराज्य बनाने के लिए बनाना चाहिए। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। और नागरिकों को कितनी शक्तियां न्याय देने के लिए, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इसमें 3 न्याय की बात की गई है। और किस चीज़ की स्वतंत्रता, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसी में से क्वेश्चन है बहुत सारे। और कैसी समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प से संविधान सभा का जो 26 नवंबर, फिर आता है कि जो हमारी संविधान सभा है वो कब बनकर तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम देख लेते हैं, जिसमें पहला रहेगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। आगे है इसमें आपका कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। कैसे, तो सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे हम कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि वह किस अधिनियम में कहा गया था कि हम संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे को हेरफेर नहीं कर सकते। तो ये आपकी केशवानंद भारती बात जो है आपका 1973 उसमें ये कहा गया है, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो जो उद्देशिका है, जो हमारी उद्देशिका है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। आगे है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। कैसा शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। जो धर्मनिरपेक्ष है उसका सही अर्थ क्या होता है, तो भारत में जो राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, ठीक है। आगे है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं। तो जो हमारी उद्देशिका है उसमें जो आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के जो तत्व हैं वो आपकी रूसी क्रांति 1917 से है। कहाँ से है, 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है, ठीक है। आगे हम चलेंगे
आगे रहेगा आपका कि उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। जो ये उद्देशिका है वो हमारे संविधान का प्रमुख अंग है। तो ये किस बात में, तो ये आपकी SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये कहा गया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये आपका सार्वभौमिकता का है। किसका है? सार्वभौमिकता का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जो हमारे भारत की जो लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि जो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? हम भारत के लोग शब्द से स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। जो लोक कल्याण है वो आपकी संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो भाग है उसमें है। ठीक है, आगे रहेगा कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था वो किसके तहत? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में संशोधन किया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका जो विस्तार है वो आपके मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया गया है। किसकी? आदर्शों और उद्देश्यों की जो रूपरेखा है उनका जो विस्तार रूप है वो आपकी मौलिक अधिकार, साथ में मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में दिया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका इसी में कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो आपका संप्रभुत्ता है। क्या है? संप्रभुत्ता। ठीक है, आगे रहेगा कि समाजवादी अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो उद्देशिका को जो राजनीतिक जन्मपत्री आपके KM मुंशी ने प्रदान की है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया है? तो जो आपका बेरूबारी संघ मामले में 1960 में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, आगे आपका रहेगा कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसका विचार है? दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये आपके सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ने कहा था। ठीक है, तो इसी में आपका एक और आता है कि जो आपके लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था? तो न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने। और कब? तो जो आपका गोकलनाथ बनाम पंजाब के मामले पर। ठीक है, तो ये आज तो हमारा उद्देशिका का जो पॉइंट था, उद्देशिका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। कल की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।